अब हमने ठाना है, शहर की हकीकत को दिखाना है। सपना है हमारा स्वच्छ और सुंदर बने धौलपुर। न चलेगा भ्रष्टाचार, न चलेगी लापरवाही। यही है फास्ट ट्रैक धौलपुर की जिम्मेदारी। क्या सच में हुआ है जमीनी विकास या सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं जिम्मेदार? क्या कहती है धौलपुर की जनता? क्या सोचता है धौलपुर का युवा? जिम्मेदार अब तो सुनिए जनता की आवाज फास्ट ट्रैक के वार्ड भ्रमण के साथ। वार्ड भ्रमण के प्रायोजक हैं 24/7 यूनिवर्सल हेल्थ केयर, जो देगी आपको बीमारी के समय में अस्पताल में भर्ती होने की परेशानी से छुटकारा। आपको घर पर ही मिलेगी थर्मामीटर से लेकर वेंटिलेटर तक की अस्पताल की सभी जरूरी सुविधाएं, और वो भी न्यूनतम चार्ज में। जरूरत पड़ने पर सुविधा का लाभ जरूर उठाएं। पता ABM इंस्टीट्यूट, घंटाघर रोड, धौलपुर। वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शारदे विद्यापीठ स्कूल गौशाला कॉलोनी धौलपुर। कक्षा 1 से 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, कला विज्ञान, वाणिज्य व कृषि विषय उपलब्ध। 9 से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम का ट्यूशन फ्री। उप सभापति के वार्ड 50 में लगे कचरे के ढेर, लोग परेशान। प्रतिनिधित्व करने का मौका उसी को मिलता है जो लोगों को इसके काबिल लगता है, जिस पर जनता विश्वास करती है और अपना मत देकर विजय बनाती है। प्रतिनिधि अगर जनता की आशाओं पर खरा उतरता है तो वह प्रतिनिधि बार बार जनता द्वारा चुना जाता है। वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के तहत इस एपिसोड में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं नगर परिषद धौलपुर में उप सभापति और वार्ड नंबर 50 से पार्षद माया देवी शर्मा के वार्ड की जमीनी हकीकत। जानकारी के अनुसार इस वार्ड की सीमा GT रोड स्थित अंसारी टायर वाले की दुकान से पूर्व दिशा में धूलपुर रोड पर चलकर बड़ौला भवन को जाने वाले रास्ते तक, यहाँ से उत्तर की ओर बड़ौला भवन से रास्ते के सहारे बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए संतर रोड तक, संतर रोड को क्रॉस कर जोधपुर मिष्ठान भंडार से उत्तर की ओर बाएं हाथ की आबादी हनुमान मंदिर पुलिया तक, यहाँ से पश्चिम की ओर बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए वेदी सिंह तिराए तक, यहाँ से बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए प्रेम बहादुर वकील के मकान को लेते हुए GT रोड तक, यहाँ से दक्षिण की ओर बाएं हाथ की आबादी लक्की रेस्टोरेंट बस स्टैंड को लेते हुए पंचशील पेट्रोल पंप को लेते हुए अंसारी टायर वाले की दुकान तक है। क्षेत्र में धूलकोट तथा कास्तेपाड़े की गोगना गली, न्यू कॉलोनी, कच्ची सराय, हरिजन बस्ती गली, लालजी ठाकुर वाली गली, शास्त्री गली, साईं बाबा मंदिर के सामने वाली गली, बरौला का बाड़ा, दिल्ली वालों की गली, सुखवासी गली आदि शामिल है। इस सीमा क्षेत्र की आबादी लगभग 6000 है, जिनमें लगभग 1700 मतदाता हैं। उल्लेखनीय है कि यह वार्ड पूर्व में वार्ड नंबर 22 व 23 में विभाजित था। उस समय इस वार्ड का प्रतिनिधित्व कमल कंशाना तथा प्रमोद पचौरी ने किया था, लेकिन अब नए परिसीमन में यह वार्ड 50 हो गया है। इस बार नगर परिषद चुनाव में इस वार्ड से कांग्रेस से माया देवी शर्मा, BJP से आरती शर्मा तथा निर्दलीय के रूप में रेखा शर्मा व ममता श्रीवास्तव ने अपनी दावेदारी दिखाई थी, लेकिन जनता ने माया देवी शर्मा के हाथों में अपने वार्ड की कमान 49 वोटों से जीत दिलाकर सौंप दी। उल्लेखनीय है माया देवी शर्मा का परिवार पहले भी इस वार्ड का 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुका है। वार्ड की वर्तमान स्थिति देखी जाए तो ज्यादातर सड़कें क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं। वार्ड की जनता टूटी नालियां, चौक पड़ी सीवरों तथा जगह जगह जमा गंदगी से परेशान है। वार्ड के लोगों का कहना है कि वार्ड की कुछ समय से पानी की समस्या है। नजदीकी हैंडपंप खराब पड़ा है, लेकिन अभी तक वार्ड के पार्षद ने वह ठीक नहीं कराया। काफी दूर से पानी लेकर आना पड़ता है, जिससे लोग परेशान रहते हैं। यह वार्ड GT रोड से सटा हुआ है और गंदगी GT रोड के साथ साथ वार्ड के कई हिस्सों में भी जमा है। नगर परिषद द्वारा रखे गए कचरे पात्र भी नीचे से टूटे हुए हैं, जिससे कचरा बाहर फैलता रहता है, जिसके चलते नालियां भी चौक हो जाती हैं। इस वार्ड की पार्षद माया देवी शर्मा नगर परिषद धौलपुर में उप सभापति भी हैं, लेकिन वह खुद ही अपने वार्ड के विकास कार्य से संतुष्ट नहीं है। भ्रमण के दौरान देखा गया कि पार्षद व उप सभापति के वार्ड में डेंगू तथा मलेरिया से बचाव के लिए फॉगिंग भी करवाई जा रही है। वहीं पूर्व पार्षद पचौरी का कहना है कि जीतने के बाद पार्षद या पार्षद प्रतिनिधि महेश शर्मा वार्ड में इस तरफ आए ही नहीं, काम तो बहुत दूर की बात है। तो आइए अब आप खुद सुनिए जनता, पार्षद और पूर्व पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि की जुबानी वार्ड के जमीनी हालात की कहानी। प्रमोद कुमार पचौरी, एडवोकेट, पूर्व पार्षद। सन 2005 से 10 तक मैं स्वयं पार्षद था। 2010 में ये OBC महिला सीट हो गई। उसके बाद में 2015 से 2020 तक मैं पार्षद प्रतिनिधि रहा। आपके कार्यकाल में आप विकास कितना हुआ था वार्ड में?
नगर परिषद से तो विकास कम हुआ था, लेकिन स्वयं मैंने लोगों से मिलना जुलना, सबकी पेंशन, ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें कोई किसी की पेंशन नहीं हो या कोई भी और किसी को ज़रूरत नहीं हो। मेरा काम प्रतिदिन लोगों से मिलना था। हालांकि सभी सड़कें मेरे द्वारा पक्की कराई गई थी। वार्ड में जितनी भी सड़कें थी वो सब पक्की थी, कहीं भी कोई नाली की समस्या नहीं थी, कहीं कोई क्रॉस की समस्या नहीं थी। मेरे समय सब लोगों से मिलता था रोज़, और सबकी पेंशन, छात्रवृत्ति, पालना योजना, ये सब मैंने कराई थी। अच्छा, तो अब अभी वार्ड में ज़रूरत है क्या क्या है आपके हिसाब से? अब इस समय सीवर की वजह से पूरा वार्ड खुदा हुआ डला है। जिस दिन से मैं पार्षद उठा हूँ उस दिन से वार्ड में सफाई नहीं हुई है। मैं एक एक घर, एक एक गली में जाके सफाई कराता था। अब वर्तमान जो पार्षद हैं हमारे, 10 महीने हो गए, आज सही 10 महीने हो चुके हैं। एक भी बार दर्शन नहीं हुए उनके 10 महीने में वर्तमान पार्षद के। कहीं किसी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी पर लगाम नहीं है, ना कोई सफाई होती है कहीं भी। बहुत गंदगी डली हुई है, 4 सड़कें टूटी डली हुई हैं। लोगों से मिलना जुलना नहीं है उनका कहीं भी। समस्याओं के लिए परेशान होते हैं, उनके पास जाते हैं लोग तो घर पे मिलते नहीं हैं, पूंजीपति हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश शर्मा। वार्ड नंबर क्या है? 50। क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? ये सफाई थोड़ी पहले से बहुत ख़राब चल रही है और व्यवस्था ख़राब है यहाँ की। अच्छा मेंबर साहब हमारे आते नहीं इधर। अच्छा। हाँ, और नालियों की गंदगी है भरी हुई है, काफ़ी दिनों से निकली नहीं है, और बरसात में पानी भर जाता है। रोड भी टूटे हुए हैं, सीवर की व्यवस्था भी ख़राब है। जो सीवर लाइन डाली है उसमें पानी रुक जाता है, चौक हो जाती हैं जी। कभी कभार जी टैंकर ऊपर से निकलने लग जाता है, गंदगी बहुत रहती है पहले से ज़्यादा। अच्छा, जो पहले पार्षद थे वो ठीक थे, वो समस्या ये सफाई की और नाली की उनकी हमारी पूर्ति करते रहते थे, कभी ऐसी समस्या नहीं आई थी। ये है। नाम? ममता श्रीवास्तव। वार्ड नंबर? 50। अच्छा, तो आपके वार्ड में क्या क्या कमियां हैं? कमियां क्या जी, नाली वाली टूटी फूटी डली हुई है, गंदगी हो रही है, खुदरा है, पानी की परेशानी हो रही है। देखो अभी भी 2 दिन से पानी नहीं आया है, इतनी परेशानी हो रही है। पानी भर जाता है इस गली में, घरों में घुसता है पानी, लेटिन आ जाती है घरों में, परेशान होते हैं। बाल्टी में भर भर के फेंकना पड़ता है बाल्टी, इतना पानी भर जाता है गली में। आपके जो पार्षद हैं वो वार्ड में क्या काम करा रहे हैं? बढ़िया काम करा रहे हैं। अच्छा, बढ़िया काम करा रहे हैं। अच्छा, अगर आपको जनता को पार्षद चुन के लगता तो आप क्या करती वार्ड में? जनता की सेवा, और क्या करते? नहीं, जनता की सेवा में क्या करना? क्या जो जनता के पानी नहीं है, पानी के वो करवाते, और जो काम है नाली टूटी फूटी सब करवाते, जनता की सेवा करते। और क्या करते? हम क्या कर रहे थे पार्षद होके? जनता की सेवा करते हम तो। परेशानी है सबको। हाँ, इसके क्या करोगे? वार्ड नंबर क्या है आपका? वार्ड नंबर है, पूछ के क्या करोगे? हम कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती है, तो फिर क्या मतलब है इस मामला से? ये तो सब घोड़े घोड़ेला, एक ही घर पकड़ लिया है, वहाँ बैठना है, वहीं जाके काम करने हैं। मोहल्ले में राय मशवरा किसी से नहीं। जीतता वो ये जो संगठन को साथ लेकर चलता है, एकता को लेकर चलता है। उसकी नज़र में ना तुम कुछ हो ना मैं कुछ हूँ, बराबर लेकर चलोगे तभी कामयाबी मिलेगी, ये ध्यान रखो। वार्ड की बताओ, वार्ड में क्या क्या कमियां? वार्ड में ये बैठे तो हैं, 50 नंबर वार्ड है। कमियां क्या हैं? कमियां बहुत है, नहीं पूरी कर पाओगे आप। देखो, मैं कांग्रेस का, बीजेपी का जिला प्रवक्ता रहा हूँ, महामंत्री रहा हूँ मंडल में, और सक्रिय नेता हूँ। संचालन ज़्यादा आते हैं मेरे पास हिंदुस्तान लेवल के, ये नहीं कि यही कि यूपी एमपी राजस्थान तक पहुँच है मेरी। उपाध्याय में बात। क्या नाम है? अनुराग उपाध्याय। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 50 से। हाँ, क्या समस्या है? मेरी ये समस्या है कि ये कचरा पात्र टूटा हुआ है पूरा, इसका सारा कचरा नालियों में जाता है, हमारे घर अंदर पानी भर जाता है नालियों में। और मेरी एक समस्या और है, यहाँ स्कूल है, कोचिंग है, यहाँ बच्चे छूटते हैं तो बाइक वाले बहुत तेज़ चलाते हैं, गाड़ियाँ वाले बहुत तेज़ चलाते हैं। मैंने एक बार बोला भी था वार्ड मेंबर साहब से कि यहाँ ब्रेकर की व्यवस्था कराई है, पर अभी तक कोई ब्रेकर की व्यवस्था नहीं हुई है, और यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, पर कोई ध्यान नहीं है वार्ड मेंबर साहब का। आपके जो नए वार्ड मेंबर हैं वो वार्ड में कितनी सक्रियता दिखाते हैं? सक्रियता इस गली में तो बहुत कम दिखाई है उन्होंने। और जो पुराने वार्ड मेंबर थे? पुराने वार्ड मेंबरों का ज़्यादा था पहले, यहाँ साफ़ सफाई भी रहती थी, ये देखने को नहीं मिलता था कभी। क्या नाम है आपका? राधेश्याम शर्मा। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड में 50। क्या क्या समस्या है वार्ड में? वार्ड में नाली फाली बिजली की समस्या और का समस्या है। अच्छा,
आपके जो वार्ड मेंबर हैं वो वार्ड में आते हैं नहीं आते हैं? आते हैं कभी कभी, चक्कर लगाए तो आए ना, महीने में तो भैया आए ना। अच्छा, तो उनकी अभी कार्यकाल में कितना काम हुआ है वार्ड में? कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ दिख रहा है, ये टूटे फूटे थे, मुझे ही दिख रहा हो, कार तो कुछ बोला नहीं। अच्छा, इसके अलावा जो पहले आपके मेंबर थे, वो पार्षद थे, वो कैसा काम कराते थे? काम हुआ है उन्हीं के राज का, तो हुआ ही है सब काम है। अच्छा, क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह, वार्ड नंबर क्या है? 50। क्या समस्या है यहाँ पे वार्ड में? ये समस्या है, पानी की समस्या, निकास नहीं है सही इसका। अच्छा अब सीवर वाले खोद खाद कर डाल जाते हैं और ठीक करते नहीं हैं। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या यही है। आपके जो वार्ड मेंबर हैं वार्ड में कितनी बार आते हैं? हमन तो कब देखे ना आए। और जो पुराने मेंबर थे? पुराने में प्रमोद पुछोरी बढ़िया काम करता था। ये जो बगल में मकान है इसका, तो वो रहते हैं धूलकोट में, कभी आते बुलाओ तो भलिया, वो आते ही नहीं है। जबकि 22 चेयरमैन है वो, लेकिन वो आते नहीं है कभी। उनको ज़्यादा कहा सुनी करो तो भलिया पे नहीं आते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर है। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 50। क्या क्या समस्या है यहाँ वार्ड में? यहाँ पे एक तो खेचू खराब है, जिसमें मतलब पानी नहीं सही से आ रहा है। ये यहाँ पे डस्टबिन नहीं रखी हुई है, और एक यहाँ लाइट नहीं है। अच्छा, ये 3 समस्याएं सबसे बड़ी। इसके अलावा पानी हम आपके सामने लेके आए हैं, वहाँ से पानी लेके आता है, 3 दिन से नल नहीं आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। आपके जो वर्तमान वार्ड मेंबर हैं वो वार्ड के प्रति क्या रुचि दिखाते हैं? नहीं, वो उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत हद तक कोशिश भी करी है, बट लेकिन ये समस्या बहुत पुरानी सी चली आ रही है, जो अभी तक इनका सुधार नहीं हुआ है। और वार्ड मेंबर साहब तो इतने बढ़िया हैं कि उनको एक फ़ोन करो वो हाजिर भी हो जाते हैं, जिन्होंने सड़क वड़क के काम में बहुत अच्छे काम करे हैं, बट लेकिन ये समस्या बहुत पुरानी है। और ये जो पहले, इनसे पहले जो पार्षद थे, उनके कार्यकाल को किस तरह देखते हो आप? अब सर वो जो पास्ट था वो पास्ट था, अब प्रेजेंट है उस पर बात की जा सकती है। बस पास्ट में जो आपको दिख रहा है वो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, वो पास्ट का ही तो बताया। प्रेजेंट में अब तो जी खैर सीवर वाला काम चल रहा है, पर लेकिन एक तो यहाँ पे कचरे की वो डब्बा रखवाना है, एक जी खेचू खराब है। कौन सी कॉलोनी है? विकास पड़ा। मेरा नाम माया शर्मा है, मैं नगर परिषद की उपसभापति हूँ, वार्ड नंबर 50 से। मैडम, आपके कार्यकाल में आपके वार्ड में कितना काम हुआ है? काम तो काफ़ी हुआ है, लेकिन काम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। संतुष्ट किस तरह से नहीं हुआ? जो मुझको काम कराना था इस तरह काम नहीं हुआ है मेरे वार्ड में, इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ। आपके वार्ड की ज़रूरतें क्या क्या हैं? अब लाइटों की ज़रूरत है, सीसी कार की ज़रूरत है, नाली वगैरह इनकी ज़रूरत है। मैडम, अगर आगामी योजनाओं की बात करें तो वार्ड में आपकी आगामी योजनाएं क्या क्या हैं? काउंकोचर है, सफाई कार्य, कुछ सीसी कार्य हैं उनकी जो। मैडम, जिस तरह से आपको उप सभापति की कुर्सी दी गई है नगर परिषद में, तो शहर के प्रति आपकी क्या योजना है? चौराहों पर सफाई, सिटी के अंदर जो सफाई है, लाइट वगैरह है, उनकी सबकी व्यवस्था। मैडम, अभी आपके कार्यकाल को मेरे ख्याल से 9 महीने 8 महीने के समथिंग हो गए हैं। जी, लेकिन कई जगह शहर में ऐसा देखा जाता है कि रात के समय अंधेरा पड़ा रहता है, लाइटें होने के बावजूद ही वो बंद पड़ी रहती हैं। लाइट की व्यवस्था है नहीं, सही करवा देती हैं फिर भी वो खराब हो जाती हैं, इसलिए अब आगे देखें करवाएंगे। मैडम, आपके जो सभापति हैं कसूर सिंह, उनसे आपको कितना सहयोग मिल रहा है? मुझे काफ़ी सहयोग मिलता है उनसे, कोई ऐसी उनसे कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मैं महेश कुमार शर्मा, वार्ड नंबर 50 माया शर्मा प्रतिनिधि हूँ मैं, और उप सभापति माया शर्मा का प्रतिनिधि हूँ। सर, आपके कार्यकाल में आपके वार्ड की बात की जाए तो कितना काम हो पाया है वार्ड? देखिए, कार्यकाल में मैंने काफ़ी कोशिश की है काम कराने की, और काम हुआ है, परंतु मैं अपने आप में अभी इतना संतुष्ट नहीं हूँ कि मतलब मेरा काम पूरा हो सके, परंतु मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने वार्ड के अंदर का अच्छे से अच्छा काम कराने की कोशिश करूँगा। आपके हिसाब से अभी वार्ड में ज़रूरतें क्या क्या हैं? देखिए, मेरे वार्ड के अंदर अभी सीसी कार की ज़रूरत है। एक हमारे वार्ड के अंदर कुछ जो जानवर वगैरह, शुगर वगैरह बोलते हैं, वो भरमार ज़्यादा है, तो मेरे वार्ड के अंदर एक काऊ कैचर वगैरह इस टाइप की बहुत ज़रूरत है, जिससे क्या है कि गंदगी जो फैलती है
वो उससे रुक जाएगी, क्योंकि जो मोहल्ले के अंदर जो जानवर इस टाइप के नहीं जाएंगे तो उससे गंदगी हमारी वार्ड की रुकेगी। सबसे ज़्यादा जो गंदगी है वो इस टाइप से हो रही है। तो मेरा पूरी प्राथमिकता है कि सीसी कार होने के बाद में वार्ड कॉलोनियाँ बंद हैं उसमें काऊ कचरा वगैरह इस टाइप का लगाने का है। आप उप सभापति प्रतिनिधि हैं, नगर परिषद में बैठते हैं, तो शहर के प्रति और अपने बाजार के प्रति क्या क्या आपकी व्यवस्था? देखिए, मेरा खुद का ये है कि धौलपुर के अंदर आपकी जो सफाई के मामले में, लाइट के मामले में, राजस्थान के अंदर पहला धौलपुर सिटी होना चाहिए। उसके लिए मैं प्रतिनिधि के नाते से निशान जी से भी मैंने चर्चा की है। उन्होंने पॉजिटिव ही मेरे को आश्वासन दिया है कि भाई साहब कि हम इसको अपना अच्छे से अच्छा कोशिश करेंगे और धौलपुर को स्वच्छ बनाने के लिए, सफाई बनाने के लिए। और हमारी पूरी कोशिश है जो मार्केट के अंदर भीड़ भाड़ इस टाइप का रहता है उसको एक तरफा मान चलाने के लिए और भी कई काम करने के लिए हमारी प्राथमिकता है धौलपुर के लिए। अगर देखा जाए तो शहर में कई जगह रात के समय अंधेरा पड़ा रहता है, आए दिन चोरी की घटनाओं को भी ज़्यादा अंजाम दिया जा रहा है, क्या इसको नहीं, ये आपका कहना बिल्कुल सही है, पर होता क्या है कि कुछ लाइट आती हैं धौलपुर सिटी के, भाई कुछ पहले से ज़्यादा फैली हुई है, कुछ सिटी जो पहले थी उससे ज़्यादा फैली है, उसमें क्या कहते हैं लाइट हमारे पास कोशिश हम कर रहे हैं और मंगाने की। और धौलपुर के अंदर हो सकता है कि हम दिवाली से पहले पूरी लाइट सारी धौलपुर के अंदर हम लगाने की कोशिश करेंगे। सभापति की बात करें तो सभापति से आपको अब आपके कार्यकाल में अभी तक कितना सहयोग मिल रहा है? नहीं, सभापति जी के बारे में मैं बात करूं, मेरे को इज्जत मिलती है, मेरे काम के लिए भी मेरे को कभी मना नहीं किया है, आश्वासन दिया। परंतु मैं जो सभापति जी के कुछ मैं आपको बोलूं कि पार्षद महत्वाकांक्षी हैं, वो थोड़ा उनसे घिरे रहते हैं, हमारे सीधे हैं, चाहे तो सीधे समझ लीजिए कुछ भी समझिए, परंतु कुछ जो महत्वाकांक्षी पार्षद हैं उनसे घिरे हुए रहते हैं। तो वो इतना टाइम नहीं दे पा रहे अभी सिटी को कि जो सफाई के मामले में, इसके मामले में वो कर सकें। तो और भी मैं कोशिश करूंगा, अपने निशान जी से भी करूंगा, खुशबू जी से भी कोशिश करूंगा, और हो सकता है कि वो मेरी बात मानेंगे। तो कोशिश में हूँ मैं, ये जिस टाइप से चौकड़ी से वो फंसे हुए उससे निकले वो। साफ सफाई की व्यवस्था की बात की जाए तो कई जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। नहीं, साफ सफाई की ये था कि अभी 1 महीने से हमारी हड़ताल चल गई, वो कर दी थी उन्होंने, उनको हमने कोशिश करके और हड़ताल से दोबारा भी 2-3 दिन पहले लौट के। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम सफाई के इसमें मेरा खुद का सोच ये है कि सफाई के मामले में मात्र 10-15 दिन के अंदर किसी को शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, और ना शिकायत मिलेगी। इसमें मैं आपको आश्वासन पूरा देता हूँ, इसमें कहीं कोई